मेष राशि वालों, अब कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत हो गया, अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का 113 दिनों का जो समय रहने वाला है, वे आपके जीवन में कुछ बड़ा करेगा। ऐसा बड़ा करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। और ये 113 दिन के बाद समय समाप्त हो जाएगा। और वो जो समय समाप्त होगा, वो आपको बाद में लगेगा ऐसा कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ, हमने कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा होने वाला है, हमने कभी सोचा नहीं था। या ये भी आप कहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके जो सपने हैं, जो आपका जो इच्छा है बहुत समय से, वो पूर्ण हो जाएगा। और एक नहीं, कई अच्छी स्थिति आपके साथ इस समय देखने को मिलने वाला है। 113 दिन का समय कम नहीं होता और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी किस्मत बदलने के लिए 1 सेकंड ही काफ़ी होता है। तो 113 दिन का समय जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम आपको बताने वाले हैं। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले यह मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। जैसा कि मेष राशि से संबंधित हर तरह के वीडियो इस चैनल के माध्यम से आता रहता है। डेली राशिफल तो पक्का आपको मिलता है यहाँ से, क्योंकि हम जैसा कि ज्योतिष गणनाओं के अनुसार आपको बताते हैं और चंद्रमा पर आधारित आपको हम बताते हैं कि आपके राशि पर क्या असर पड़ेगा ग्रहों का, और उससे आज का दिन कैसा रहेगा, कल का दिन कैसा रहेगा, और 4 दिन का समय, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। तो हर तरह की जानकारी हम यहाँ से आपको देते रहते हैं। इसलिए आपसे यही कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको भी डेली नई जानकारी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको ये बता दें कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, खास करके देवगुरु बृहस्पति का, बीच में अस्त हो जाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर रहेंगे कि आपकी किस्मत को सुधार देंगे, किस्मत को संवार देंगे, किस्मत को बना देंगे। क्योंकि 4th हाउस के जो गुरु होते हैं वो इंसान के जीवन को एकदम से संवार देते हैं और बड़े बड़े फ़ायदे देते हैं, अचल फ़ायदे देते हैं। और कह सकते हैं कि बहुत दूर तक आपको लेकर चले जाते हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं है। ऐसे कार्य आपके जीवन में कराते हैं और ऐसे बड़े बड़े फ़ायदे आपको देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो दृष्टि रहे गुरु की है, वो आपके 10th हाउस पर है। और आपको 31 अक्टूबर तक, याद रखिएगा, हम अभी बता रहे हैं, अभी से लेकर आज ही से आप ये मान कर चलें, 31 अक्टूबर तक का समय ऐसा आपके साथ रहने वाला है, ऐसा होगा, ऐसा रहेगा कि बड़ी बड़ी उपलब्धि आपको इस समय देखने को मिलने वाला है। और वो बड़ी उपलब्धि क्या होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो सरकारी क्षेत्र के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं अब तक हुआ है, उनको कोई भी लाभ अब तक नहीं हुआ है, वो निश्चित रूप से अब अपने जीवन में वो सपने देख रहे हैं, वो सपने आपके पूरे हो जाएंगे। नौकरी आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन जो तैयारी में लगे हुए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। यदि आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, बैठ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तब तो आप शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास अच्छा समय है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे, इसकी संभावना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हम यही कहेंगे कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये कहेंगे कि आपके 10म भाव जो है वो नौकरी भाव माना जाता है। इस भाव पर सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। ये जहाँ देखते हैं वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ के भाव को, भाव का जो मतलब फल होता है वो देने लगते हैं। इनकी दृष्टि उसी भाव पर है, नौकरी भाव पर है। नौकरी ही नहीं, और भी वो भाव में फ़ायदे मिलते हैं, तो उस भाव पर है। अब ऐसे में उस भाव का जो असर है वो आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब आप इस समय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी से संबंधित कोई प्लान कर रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये आप मान कर चलें कि आपका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देगा। और जॉब के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा, जहां आपको जॉब आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जॉब के लिए यदि आप लगे हुए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमने पहले ही बताया, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, उनका किस्मत इस समय जागेगा, वो एक अच्छे जॉब प्राप्त कर लेंगे और अपना जीवन, एक स्थिर जीवन यहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आप ये सोचिए कि कोई सरकारी पद तो आपको मिल जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। नौकरी प्राप्ति कराता है, लेकिन सरकारी पद देता है, जहाँ से इंसान एक अस्थायी जीवन जीता है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है 31 अक्टूबर से। आज ही से मान कर चले, आज से या जब भी वीडियो देख रहे हैं तब से 31 अक्टूबर तक आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ सरकारी पद, अब पद के बारे में बहुत कुछ फ़ायदा देगा, जैसे प्रमोशन हो जाना, नौकरी मिल जाना, यहाँ तक कि आपके मान सम्मान बढ़ जाना। अब आगे बात करें तो अपने आप में ये राजयोग जैसा फल देता है, इतना समझ लें। अब ये राजयोग जैसा फल देता है तो ये छोटा नहीं, बहुत बड़े चीज़ों पर आपका फोकस बढ़ा देता है।
अब ये बड़े फोकस कहाँ बढ़ाएगा, तो भूमि भवन आपको प्राप्त होगा, ज़मीन खरीदना, घर बनाना, घर से संबंधित कुछ नया काम करना, घर को बेहतर बनाना, इस तरह की स्थिति आपके अंदर उत्पन्न होता है। अस्थाई लाभ के लिए, अस्थाई चीज़ के लिए, अस्थाई प्राप्ति के लिए आप प्रयास करने लगते हैं। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, घर बनाना या मतलब एक लंबे समय तक फ़ायदा देता है। गाड़ी खरीदना, ये भी आपको कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो ऐसे में गाड़ी वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपके पिता के द्वारा संपत्ति भी प्राप्त होता है। आपके पिता भी खुद संपत्ति खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, घर बनाते हैं, वो तो आपको मिलेगा ही। तो इस तरह की स्थिति भी बनती है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आसमान छूने की आपके अंदर साहस आ जाता है, क्षमता आ जाता है, और पैसे तो खूब कमाते हैं। यहाँ आपके लिए जो समय बचा हुआ है उसमें जितना ज़्यादा हो सके किसी विशेष कार्य उद्देश्य को लेकर एक्टिव रहिए। समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। जन्मभूमि आपका है, वहाँ भी आप कहीं ना कहीं मान सम्मान हासिल करेंगे। इस समय कुछ बनाएंगे, जैसे भूमि बनाएं, मतलब घर बनाएं, अचल संपत्ति बनाएं, पैसे बैंक बैलेंस करें, और भी कुछ अच्छा आप करेंगे। जो हम इसमें बस कह सकते हैं कि अपना कुछ लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहिए, तो ये बहुत अच्छा फल देने वाला समय है। यहाँ तक कि इस भाव पर दृष्टि तो रहेगी ही, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि इनकी पंचम दृष्टि जो रहेगी अष्टम भाव पर रहेगी। तो यहाँ से थोड़े से आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो घटना आपके साथ बड़ा होने वाला रहेगा, जैसे कि बहुत लोगों को सुना होगा अकाल मृत्यु होना या बहुत टेंशन होना, मतलब बहुत बड़ा घटना हो जाना, उस घटना से भी मतलब आपको बचाएंगे और कम करके आपको बहुत राहत देंगे। जैसे बहुत ज़्यादा चोट लगना रहता है, जिससे कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक बेड पर आप जा सकते हैं, ऐसी कोई घटना होने वाली रहती है, तो आपको थोड़े बहुत चोट लगकर आप परेशानी से बच जाते हैं। यहाँ आप विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में सेटल होना चाहते हैं, तो भी आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि ये जो समय है समुद्री माध्यम से या किसी भी माध्यम से विदेश जाने का आपको ऑफ़र प्राप्त होगा। इतना भी आपको बता दें कि इतना अच्छा समय होता है कि मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि गड़ा हुआ धन प्राप्त होना। लेकिन वैसे तो गड़ा हुआ धन मिल भी जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ना मिले तो कहीं ना कहीं आपको अलग से कोई पैसे या कोई गिफ्ट या कोई लॉटरी लग जाता है, धन मिल जाता है, शेयर मार्केट में फ़ायदा मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति भी इस समय बन जाते हैं। लेकिन इस समय थोड़े से परेशानी बढ़ती है रोग को लेकर। जो रोग आपके मतलब टेंशन वाले रोग बढ़ जाते हैं। जैसे आप बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रों में लाभ मिलता है, तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो थोड़े बहुत टेंशन भी होता है। तो पूर्ण रूप से हम गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शुभ ग्रह अपने आप में आपके कष्ट को मिटाने वाले ग्रह माने जाते हैं। अब देखिए, इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी है, तो बहुत अच्छे खर्च करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का भाव है, तो आपके खर्च भी होंगे तो बहुत अच्छे जगह पे होंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप इस समय बीमारियों से बचेंगे, वरना आप अस्पताल, जैसे कोई बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए इस भाव पे, तो अस्पताल तक आप चले जाते हैं, आपके साथ बहुत बुरा होने लगता है। लेकिन ये ग्रह जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धन में इजाफा देते हैं, और साथ साथ बहुत तरह के रिश्ते जो खराब हो रहे हैं उस रिश्ते को सुधारते हैं, और धन में विस्तार देते हैं, बिजनेस में विस्तार देते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा सम्मान चारों तरफ से प्राप्त होने लगता है। ऐसी स्थिति अभी दे रहे हैं। अब इसमें कमी क्या है? कमी यह है कि आप इस समय मानसिक अशांति महसूस करेंगे। यदि करेंगे, कोई भी टेंशन चल रहा हो, परेशानी चल रहा हो, एक लाइन में एक बात और सुन लीजिए। देवगुरु बृहस्पति जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये अकेले ऐसे ग्रह हैं कि अकेले एक जगह, बाकी ग्रह अलग एक साथ, ये अकेले सभी बुरे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को कम करने में मतलब कह सकते हैं कि सक्षम है। इसलिए इनके बारे में ये कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि ये यदि अच्छे हों तो इंसान जीवन सुखी व्यतीत करता है, सब कुछ समय पर मिलता चला जाता है, और अच्छे धार्मिक सोच, अच्छे व्यवहार, संस्कार, घर का माहौल सब अच्छा होने लगता है। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। समझ लें कि ये समय जो बचे हुए बहुत अच्छा रहेगा, और कोई किसी लक्ष्य पर फोकस करें। फीमेल हैं, फीमेल भी आप हैं, तो भी कुछ लक्ष्य पर फोकस कीजिए, कुछ कीजिए, आपका समय बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ काम करने का आपको इस समय ऑफर मिल सकता है, काम मिल सकता है। समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, आप भी खुद पैर पर खड़े हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं, यदि आपके गुरु कमज़ोर होंगे तो इन सब चीज़ों में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन गुरु को अच्छा रखिए। गुरुवार के दिन हमने कई बार बताए हैं कि केले के पौधे में जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि
गाय को रोटी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाइए। गुरुवार के दिन चना दाल, एक तांबे की लोटी में जल भरकर थोड़ा सा चना दाल, थोड़ा सा गुड़ डालकर केले के पौधे में अर्पित करें। हल्दी का तिलक लगाएं, स्नान के पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। तो ये सब कीजिए, आपके गुरु अच्छे होंगे। गुरु व्रत रखते हैं तब तो घर में खुशहाली एकदम आएगी, कोई रोकेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अब एक बात और विशेष रूप से बता दें, क्योंकि ये बात बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपके पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं या घर में अशांति है, गुरु के लिए मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप केले पीपल के लकड़ी का टहनियों को तोड़ कर ले आइए। लेकिन हाँ, शनिवार को, रविवार को, गुरुवार को बिल्कुल भी नहीं। बुधवार को लाइए, लाकर उसको सुखा लीजिए, सुखाकर हवन करके देखिए। ये लकड़ी बहुत ज़बरदस्त जीवन में काम करेगा, जीवन सुधार देगा, आपके परिवार को सुधार देगा। इतना सकारात्मक परिणाम देता है केवल हवन मात्र से। लेकिन ये बहुत विधि है, इसका नियम है। आपसे हमसे पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबी हो चुकी है। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।